हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपस में करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक रिमाइंडर है कि भाई खुश रहो और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढो। तो मूवीज़ भी एक ऐसा ही माध्यम है जो आपको छोटी मोटी खुशी देती है, जिसको पॉलिटिक्स वगैरह से सबसे दूर रखना चाहिए। कोई वामपंथी वामपंथी नहीं करना चाहिए। जवान की बात करेंगे, फुकरे की बात करेंगे, फुकरे 3 दोनों की बात करेंगे। जो मूवी रिलीज़ हुई है, क्यूट सी मूवी, अच्छी लगी थी मुझे। मिशन रानीगंज इम्पैक्टफुल है और थैंक यू फॉर कमिंग बोल्ड है बट स्लीजी नहीं है। ये सारी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ मूवीज़ मैंने ड्रॉप कर दी हैं जिनका लाइफ टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो जैसे फॉर एग्जांपल द वैक्सीन वॉर, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो वैसे आज 10 से 15 लाख रुपए वो करेगी। लाइफ टाइम बिजनेस भी आपको बता चुका हूँ, 10 से 11 हायर साइड पे 11 करोड़ रुपए का वो ख़त्म करेगी। अपना नेट की बात करें, बात करते हैं किसकी करें। पहले जो थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ पहले। जो 2 नई मूवीज़ आई हैं, थैंक यू फॉर कमिंग डे 2 का जो कलेक्शन है वो करीबन 1 करोड़ है। कल भी 1 करोड़ किया था। इसको मार्केट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसका जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और इसके ऊपर कभी कोई मूवीज़ बनी हुई हैं या फिर मेन को लेके सेम पर्सपेक्टिव से बहुत सारी बनी है। विमेन को लेके इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मूवीज़ ना तो बनी है, ना ढंग से लोगों को मार्केट करना आता है। तो मेरे ख्याल से बहुत पुअर तरीके से इसको मार्केट किया गया है। ये सब्जेक्ट की क्या गंभीरता है वो भी नहीं समझाया गया है और ना मूवी के एंड में एक्शन पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो उसकी वजह से, ये वीक पॉइंट होने की वजह से मूवी, ठीक ठाक बनी हुई मूवी को भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए की इनकम करने का सिर्फ मौका मिला और 3 करोड़ रुपए इसके हो गए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। बहुत ही मिनिस्कुल, वेरी पुअर मार्केटिंग आई वुड से। जो पर्सपेक्टिव है वो ढंग से ये रख नहीं पाए। आपकी एक कॉमेडी मूवी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तार जुड़ सकते थे और काफ़ी कुछ किया जा सकता था इसके बारे में। वो फिर किस दिन बात करेंगे। मिशन रानीगंज अगेन वेरी पुअर मार्केटिंग। ना बात करना आज के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि जी स्टार बहुत बार ही दिख रहा है, अक्षय कुमार तो कम दिखे। बट सब्जेक्ट के ऊपर ही बात ना करना, ये मैंने सुबह भी बात करी थी इस बारे में, वो थोड़ा सा अजीब है कि क्यों देखनी चाहिए मूवी का। अगर रीज़न ही नहीं होगा तो फिर कोई थिएटर में जाएगा नहीं। डे 2 का जो कलेक्शन है फिर भी हालांकि थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन जितना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है उतना अच्छा नहीं हुआ। कल मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको करने के लिए। 2.8 करोड़ रुपीज़ कल तक था, आज है 4.2 करोड़ रुपीज़। तो दोनों को ऐड करोगे तो 7 करोड़ रुपए के आसपास इसका कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक अक्षय कुमार की मूवी से आप डबल डिजिट की उम्मीद करते हो, वो नहीं आया। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वर्ड ऑफ माउथ ठीक ठाक जा रहा है। लेकिन क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं तो जो मेन हैं वो घर में बंद के बैठे होंगे कि भाई हम तो नहीं जा रहे बाहर तो वो थोड़ा सा फाइट ज़रूर है। फुकरे 3 की बात करें अगर, तो फुकरे 3 का जो डे 10 का कलेक्शन है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। कल 1 करोड़ रुपये किया था, आज 3.5 करोड़ रुपये। सबसे ज़्यादा जंप यहीं पर ही आई है। तो फैमिली अगर बाहर जा रही है तो शायद फर्स्ट चॉइस उनकी ये बन रही है। और मैं हैरान हूँ कि 3.5 करोड़ रुपये के आसपास अगर फुकरे 3 कर लेते हैं 10वें दिन, तो मिशन रानीगंज सिर्फ थोड़ा सा ही आगे है 4.2 और उसका सेकेंड दिन ही चल रहा है। तो चूचा लोगों को पसंद आ रहा है। हालांकि थोड़े से जो उसके जोक हैं थोड़े से बोल्ड हैं, फैमिली ऑडियंस के लिए एकदम डायरेक्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी शायद लोग चॉइस ले रहे हैं। 71.5 करोड़ हो गए, कल 68 करोड़ था। 100 करोड़ रुपये वर्ल्ड वाइड इसका पॉसिबल है क्योंकि आज ये 95-96 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो जाएगी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में, और कल ये टप जाएगी 100 करोड़ रुपये फ्रॉम वर्ल्ड वाइड परस्पेक्टिव। तो अच्छी अचीवमेंट है, बट अच्छा होता कि मूवी नेट में भी इतना ही बड़ा कमाल कर देती। घसीट घसीट के मेरे ख्याल से अर्ली 90s में कहीं ये ख़त्म होनी चाहिए या फिर लेट 80s में ख़त्म होनी चाहिए। दोनों के बारे में बात करते हैं। स्टुपिडिटी टू द कोर, ये मूवी को थोड़ी और वाइडर रिलीज़ मिलनी चाहिए थी। कोई बहुत ज़्यादा मूवीज़ हैं भी नहीं जो बहुत ज़्यादा कमाल कर सकती हैं। एटलीस्ट थैंक यू फॉर कमिंग जैसी रिलीज़ तो इसको मिलनी ही चाहिए थी। ये ठीक ठाक मूवी है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है, डायरेक्शन तो बहुत ही बढ़िया लगी थी मुझे। छोटी मोटी खामियां थी बट नए डायरेक्टर, नया एक्टर, एक्ट्रेस के हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। डे 3 का कलेक्शन सिर्फ 30 लाख रुपये है, कोई स्क्रीन ही नहीं है। 25 लाख रुपये तक कल किया था, टोटल मिला के 90 लाख किया है इसने। तो अगर इतने से स्क्रीन के अंदर इतना कुछ कर रही है तो ये मेरे ख्याल से पोटेंशियल रखती है। अब तो इससे कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि जब एक स्टैंप लग जाती है कि नहीं कुछ नहीं हो पा रहा, फिर नेगेटिविटी करने वाले लोग भी आ जाते हैं कि नहीं नहीं अच्छी एक्टिंग ही नहीं करी होगी, रॉ है ये। सनी देओल को देखो कितना एनर्जेटिक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है। ये ढीला इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ढीलेपन वाली मूवी है। इसके अंदर आपको बहुत कैजुअल बॉय नेक्स्ट डोर वाली एक्टिंग करनी है जैसे कि अभय देओल करता है, वैसा ठहराव वाली चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से जो रॉनेस होती है, क्रूडनेस होती है, अनश्योर अबाउट आरसेल्स होती है, जब हम फर्स्ट सेकंड जॉब के अंदर ही होते हैं, ज़्यादा समझ नहीं होती जीवन के बारे में, वैसी एक्टिंग चाहिए थी। तो वैसी निकल के आई है।
एनीवेज, जो सबका बाप है और ये बोल देता है कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो वो जो है वो तो खैर अलग लेवल पे है. लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नाउ ही नोज हाउ टू कैरी हिमसेल्फ ऑन द स्क्रीन. ज़बरदस्त तरीके से ही कैन मेक एनी स्मॉल सीन ऑल्सो अ लार्ज एट अ वेरी लार्ज लेवल. ही कैन एक्चुअली टेक इट टू एनी लेवल. ऐसा हो चुका है, वो इतना एक्सपीरियंस के साथ हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं. तो डे 31 का जो कलेक्शन है वो 1.1 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 2 करोड़ हो गया है, जिसकी वजह से 621 करोड़ इसका हो गया है. मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि 3-4 करोड़ रुपए टच करेगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है. लेकिन अब ये स्लो डाउन होती चली जाएगी और मंडे ट्यूसडे के अंदर तो ये अंडर 1 करोड़ आनी शुरू हो जाएगी. करीबन 50-60-70 ऐसे इसके कलेक्शन आया करेंगे. 561 करोड़ जो इसका हिंदी का टोटल है वो हो चुका है 563 करोड़ रुपीज़. तो ठीक है, अभी जो इसने कमाना था कमा लिया. अपनी उम्मीद ये थी फैंस की भाई 600 करोड़ हिंदी का हो जाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अब नहीं हो पाएगा. और जो 670 के आसपास भी मुश्किल ही है एक्चुअली में, बहुत सारी आ रही हैं. तो ये 650 करोड़ रुपए इज़ अ सेफर बेट फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑल्सो. उसके आसपास जाएगी, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से जाती हुई नज़र नहीं आ रही. ये क्रिकेट की वजह से और सडन स्लो डाउन की वजह से करीबन 50 करोड़ रुपए लेस रह गई अपने पोटेंशियल से, मुझे ऐसा लगता है. आपको क्या लगता है कि इसका रियल पोटेंशियल 700 करोड़ पे ऑल लैंग्वेजेस और 600 हिंदी लैंग्वेज का था कि नहीं था? कमेंट करके ज़रूर बताना. और क्या वजह आपको लगती है जिसकी वजह से ये सडन ड्रॉप आया. अब इतना ज़्यादा पिक भी नहीं करेगी, क्योंकि सैटरडे संडे में अगर 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन आ रहा है तो लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं. क्यों नहीं निकल रहे? कमेंट करके बताओ. बाय बाय.